जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम करंट अफेयर हम जीएस लेकर के उपस्थित हैं। आज कई दिनों के बाद पुनः ऑनलाइन क्लास में हम उपस्थित हैं। कुछ समस्याएं हैं दैनिक जीवन में, कुछ काम आ जाते हैं कि जिसके लिए मौका निकालना पड़ता है। तो ये जीवन के हिस्से हैं, लेकिन निरंतरता बनी रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखे हैं यहाँ तक कि द सोशल ऑफ बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स जर्नरी के पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद अली। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग देखेंगे अवपंग परत स्लिम लेयर की एक ढीली आच्छाद प्रकार की ग्लाइकोकाइलिक्स है। जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत प्रदान किया। यानी अष्टक सिद्धांत किसने? तो जॉन न्यूलैंड्स। दिहांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश और असम क्षेत्र की नदियां हैं। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। बीज की उच्च उपज वाली किस्में HYV यानी हाइब्रिड हरित क्रांति सफल बनाया। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। वर्ष 1928 में निष्पादित डायराक समीकरण एक सापेक्ष गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट अपेक्षिता को संयोजित करता है। यानी वर्ष 1928 में निष्पादित डायराक समीकरण एक आया, जिसमें सापेक्ष गति के गतिमान इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के वर्णन करने के लिए क्वांटम सिद्धांत और विशिष्ट अपेक्षिकता को संयोजित करता है। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। मौर्य शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावणबेलगोला में आमरण अनशन किया और उसकी मृत्यु हो गई। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य की मर्दाना पहलू को चोलोम के रूप में जाना जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। प्रसिद्ध मीनार और उसके निर्माण वर्ष का सही सुमेलन निम्नवत है। यहाँ दिया है झूलता मीनार 1452 में, शहीद मीनार 1828 में, चांद मीनार 1435 में, चार मीनार 1591 में। अरुणाचल प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कम अवधि की ग्रीष्मकाल के साथ ठंडी आर्द्र शीत ऋतुएं होती हैं। देश की GDP वृद्धि, बाह्य शेष और राजकोषीय शेष का आकलन बजट दस्तावेज की बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक AP ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 राज्य विधानमंडल के संबंध में मंत्रियों के अधिकारों को संदर्भित करता है। बाल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में
किसी साइट द्वारा पहले 11 के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल लेते हैं। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाला बल माप को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु के किसी अक्ष के परितः यानी चारों ओर घुमाने पर बल माप को बल आघूर्ण कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 144 में उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारिक, दीवानी यानी सिविल और न्यायिक, ज्यूडिशियल उच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। लावणी महाराष्ट्र राज्य का पारंपरिक नृत्य है। उड़ीसा राज्य में एक वर्ष में आस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती हैं। भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान बनने से पहले अमीर-ए-तुजुक मास्टर ऑफ सेरेमनीज नियुक्त किया गया था। घनकांत बोरा बोरबयान को सत्रिया नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के शुभारंभ के समय इस योजना के तहत 100 शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव था। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनी औद्योगिकरण की यात्रा की शुरुआत की गई। वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज कार्ल एंडरसन ने की, जो एक ऐसा कण है जिसे धनात्मक आवेश धारण किए होने के रूप में वर्णित किया गया, परंतु उसके द्रव्यमान का परिमाण उसी कोटि का है जो सामान्यतः एक मुक्त ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन का होता है। भारत में सल्तनत काल की अमीर खुसरो ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जो संगीत की एक ऐसी शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। रासायनिक सूत्र C6H4 2O2 वाले बेंजीनडियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम रेसोर्सिनोल है। शास्त्रीय अधिनियम 1878 में पारित किया गया था, जिसने भारतीयों को उच्च लाइसेंस के बिना हथियार रखने से रोकता है। आगे है, देखिए शिफ्ट फर्स्ट आ गया, 6 तारीख का है। जुलाई 2023 में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर श्रीलंका ने जीता। सुकन्या समृद्धि योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरुआत की गई। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश चीन है। उत्पादन और लागत में सीमांत उत्पाद की अवधारणा कुल उत्पादों में वृद्धि को संदर्भित करती है, जो अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होती है।
जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया, जिन्होंने सरकार को मणिपुर मामले पर तत्काल कदम उठाने की निर्देश दिए। मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता। धंगा को मध्यकालीन चंदेल राजवंश में संप्रभुता का संस्थापक माना जाता है। चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट गेम्स गट्स ग्लोरी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। स्वामी विवेकानंद ने इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखी। गंगा नदी, जिसे भारत की पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और लाखों लोग के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है। भारत का गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान एशियाई देश शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय साम्राज्य था, जो अपनी भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता है। कृष्णदेवराय को विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। भारत में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अधिकार तौर पर मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में लिखी गई काल्पनिक और गैर काल्पनिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख लोगों के खाते में सीधे 60 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। भारत में भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वैभव एक हालिया पहल है। 18 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण विवादों और मामलों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। NGT यानी नेशनल ग्रीनिंग की तकनीकी होगा, यहाँ पे टेक्निकल स्थापना वर्ष 2010 में हुई। याद रखना है कि NGT जो यहाँ पे NGT है जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरण विवादों को क्या करती है, मामलों को संशोधित करती है। ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। गांधी जयंती सर यहाँ पर देखेंगे हम लोग फिर। गांधी जयंती का प्रतीक है। गांधी जयंती महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है और पूरे भारत में प्रार्थना सभाओं, श्रद्धांजलि समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। ईद उल फितर, जिसे व्रत तोड़ने के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है, मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला
एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है। ईद उल फितर से पहले आने वाले पवित्र महीने का नाम रमजान है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। भारत में संवैधानिक रूप से 22 विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहाँ 6 तारीख 2023 का है ये। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व रितु करिधल श्रीवास्तव कर रही हैं। अकबर मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक है। बॉब डीलन ने महान अमेरिकीय परंपरा के भीतर नई काव्यात्मक अभिव्यक्ति बनाने के लिए वर्ष 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। यहाँ दिया है आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई क्रिप्स मिशन की विफलता ऐतिहासिक घटना के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया था। भारत के केरल राज्य में पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहती है। भारत में केरल राज्य में मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भारत में स्वयं सहायता समूह मॉडल के रूप में माइक्रो क्रेडिट में अग्रणी और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है। जुलाई 2023 में क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में भारत के लिए ईशान किशन ने डेब्यू किया। यहाँ भी शिफ्ट देख लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। शिफ्ट यहाँ पे ख़त्म होगा। कुंभ मेले के दौरान भक्त अपने पापों को धोने के लिए पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के अनुष्ठान में भाग लेते हैं। महिला उद्यमिता को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM द्वारा एक सहयोगी साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को मापता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में गांधी जयंती मनाई जाता है। साक्षरता में लिंग अंतर का तात्पर्य किसी आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर से है। भारत के राजस्थान राज्य में पारंपरिक रूप से साक्षरता में महत्वपूर्ण लिंग में अंतर दर्ज किया गया। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अल्पावधि में निश्चित लागत उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखे बिना स्थिर रहती है। भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे लंबी प्रणाली है। भारत में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने PBWRSI नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसके जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा है। भारत में आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा है। भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना
और बैंक रहित जनसंख्या के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। ए हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल इन 15 स्नीकर्स पुरुष के लेखक रज वेंकटसन हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा यानी 200 मुफ्त यात्रा और 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबी रेखा के नीचे या अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं के लिए 2000 रुपये प्रति माह में देने की घोषणा की है। सुंदरवन को भारत की चक्रवाती राजधानी कहा जाता है। भारत के प्रति भूमि बाजार की विनियमन और विकास के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जिम्मेदार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी के काल में शासन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः तीसरा शिफ्ट लेकर के उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।